हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको कौन से मान पता होने चाहिए। देखिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए केवल दो मूल का पता होना जरूरी है, जिसे शून्यक भी कहा जाता है। द्विघात समीकरण में वो दो मूल ऐसे हैं जिसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। चलिए, मैं पहले यहाँ रूल लिख दूं, उसके बाद सवालों को लेकर के समझाऊं। तो रूल यही है, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा तो द्विघात समीकरण फार्मूला यही होता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर क्या, 0। इसी का एक सरलतम रूप भी होता है, या तो आप इसे याद रखिए या फिर अथवा इसी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ यक्स होगा, प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे, आंसर एक ही मिलेगा आपको। तो ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है, जिसे कोई भी याद कर सकता है। कोई भी फार्मूला तभी याद होता है जब उस फार्मूला पर हम सवाल लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो फार्मूला माइंड में फिट हो जाता है। तो ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0। या फिर आप ऐसे याद रखो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर मैंने जो चर लिया है, जैसे x है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ y ले सकते हो, z ले सकते हो, a b c कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर x क्या है, चर है, ठीक, चर है, और अल्फा बीटा क्या है, ये मूल है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, पहला क्वेश्चन यही है कि दो मूल रहेगा। चलिए मान लेते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल 3 व 4 हैं और हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां लिखोगे द्विघात समीकरण। पहले फार्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या, 0। ये फार्मूला है आपका, और ये क्या है, क्वेश्चन में दिया गया मूल। अगर ये अल्फा है और ये बीटा, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, इसको अल्फा इसको बीटा ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। तो चलिए मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, बाहर x होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का गुणा होगा, 3 इंटू 4 बराबर क्या, 0। अब इसको हल करना है केवल, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 प्लस 4 7 यक्स, और ये कितना होगा, 12 बराबर क्या, 0। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। बस इतना ही करना होता है कि जब भी दो मूल आपको दिए जाए तो इस तरह से हम किसी भी मूल के द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, और ये मूल बदल भी सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन बदल करके दिखा रहा हूं। चलिए मान लीजिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2, दो मूल है आपका, मान लीजिए कितना, -1 व 4 है। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है कि द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, -1 और 4। तो आपको ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो यहां फार्मूला पहले लिखा करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब एक अल्फ़ा है इसमें से और एक बीटा, तो चलिए रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फ़ा की जगह -1 होगा, प्लस बीटा यानी कि 4, और बाहर एक्स लगा देना है। बाहर यहाँ पर हो गया प्लस अल्फ़ा का मान है -1 इंटू बीटा है 4 और बराबर क्या है 0। अब इसको हल करना है, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये 4 में से 1 निकालोगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 3x प्लस और माइनस का गुणा -4 बराबर क्या 0। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर आपको दो मूल दिए जाते हैं तो इस तरह से द्विघात समीकरण आता है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने मूल लिया है, ठीक। चलिए क्या लिया जाए, आप कोई भी मान ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिया माइनस, या फिर रूट वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, √2 है वह 3 है, ऐसा ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण, तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों का जोड़ होगा, तो अल्फ़ा की जगह क्या मानोगे, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, चलिए यही मान लो, कड़ी 2 प्लस बीटा यानी कि 3, और बाहर क्या होता है यक्स, और इन दोनों का फिर गुणा, कड़ी 2 इंटू कड़ी 3 है बराबर 0। अब इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ये ऐड तो हो नहीं पाएगा, तो इसका आंसर होगा x² माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो, यक्स और इनका गुणा होगा 3√2 बराबर 0, और यही क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन बताया है, एक यहाँ पर है 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले मैंने रूल बता दिया कि द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए अगर दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फार्मूला में यक्स चेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छे से, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये टॉपिक आपको समझ में कैसे आया, किस तरह से आया, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।